नमस्कार, जय माँ कामाख्या। तो अभी मेरे हाथ में है एक मिट्टी का दिया और एक मौली। लाल धागा भी आप ले सकते हो, लेकिन क्यों? तो दामोदर मास यानी कार्तिक महीना शुरू होने वाला है। तो माना जाता है कि कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु जी को, तुलसी जी को, साथ ही माता लक्ष्मी को समर्पित है। और पूरे कार्तिक महीने में हम अगर माता लक्ष्मी और नारायण के नाम से रोज अपने घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं, तब माता लक्ष्मी की असीम कृपा हम पे बरसने लगती है। तो चलिए जानते हैं कि माता लक्ष्मी और नारायण जी के नाम से हम रोजाना दीपक कैसे प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी दीपक ले लीजिए, चाहे वो पीतल का हो, मिट्टी का हो या फिर सोना या फिर चांदी का, यानी किसी भी दिए का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बाती के लिए आपको लाल धागा ही इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो दीपक होगा ये घी का दीपक होगा। तो इस दीपक को किस समय में जलाना है, किस दिशा पर जलाना है और कितने दिनों तक आपको इस दीपक को जलाना है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो अगर आप मिट्टी का दीपक ले रहे हो ना, तो इस दीपक को आप कलर भी कर सकते हो, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को कलरफुल चीजें बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो अगर आप कलर कर रहे हो तो आप कलर में ग्रीन कलर, यानी ग्रीन कलर जो है वो एबंडेंस का होता है, एबंडेंस का, प्रॉस्पेरिटी का कलर होता है। आप ग्रीन कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर चटकदार रानी पिंक कलर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर गोल्डन कलर का भी आप यूज कर सकते हो। पिंक कलर जो है वो माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा पसंद है। और जो सुनहरा यानी गोल्डन कलर है, हम कहते हैं कि माता लक्ष्मी की शरीर से गोल्डन यानी सुनहरा आभा प्रकट होता है। इसलिए इन तीनों रंगों को आप यूज कर सकते हो, या फिर नहीं कर रहे हो तो भी कुछ नहीं होगा। बस आपको ये दीपक लेना है और आपको लेना है लाल धागा। तो लाल धागा आप कैसे लेंगे? ये हो गया लाल धागा। इसके हम दो हिस्से करेंगे। दो हिस्सा हमने कर लिया। फिर उसके बाद इसको हम ऐसे बाती बना लेंगे। ठीक है, ये एक बाती हो गया और ये हो गया दूसरा बाती। अब दो बाती लेने का यही महत्व होता है कि ये तो एक हो गया लक्ष्मी और नारायण जी का प्रतीक, या फिर कह लीजिए ये एक आप यानी भक्त का प्रतीक और एक ईश्वर का प्रतीक। लक्ष्मी नारायण जी का प्रतीक हो चाहे ईश्वर और भक्त का प्रतीक हो, इसे हम कनेक्ट कर देंगे। यानी माता लक्ष्मी और नारायण जी को हमने मिला लिया, या फिर ईश्वर के साथ हमने अपना कनेक्शन बना लिया। तो इसको हम अच्छे से एक बाती बना लेंगे और उसके बाद इस दीपक को आपको घी से भर लेना है। उसके बाद लगातार 43 डेज तक इसको आपको जलाना है। जलाना कहाँ है? आपके घर के मंदिर में, या फिर ईशान कोण में, या फिर आपके घर के मुख्य द्वार में। अगर घर के मुख्य द्वार में लगा रहे हो तो दिए का जो मुख होगा वो घर की तरफ होना जरूरी है। और ईशान कोण में या फिर मंदिर में जला रहे हो तो दिए का मुख ईशान कोण में, और मंदिर में अगर ये प्रज्वलित कर रहे हो तो ईश्वर के सामने दिए का मुख होना अनिवार्य होता है। कहा जाता है कि ये लक्ष्मी नारायण जी का दीपक है, या फिर ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन बनाने के लिए ये दीपक है। लगातार 43 डेज तक इस दीपक को जलाने से माता लक्ष्मी की कृपा मिलती तो है, साथ ही साथ आपका जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ, ईश्वर के साथ जुड़ने लगता है। तो इस दीपक को कार्तिक मास की पहले दिन से लगातार 43 डेज तक आप जला सकते हो। तो ये दिया अगर कोई महिला जला रही है तो 43 डेज
कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि महिलाओं को जो है पीरियड्स आता है तब वे क्या करेंगी, घर के किसी भी सदस्य को, चाहे वो अपने हस्बैंड हो या फिर बच्चों को, ननंद हो, बेटी हो, बहन हो, उनसे कह के आप ये दिया जला सकते हो। लेकिन इस दिए को 43 डेज बीच में छूटना नहीं चाहिए, लगातार जलाना जरूरी होता है। लेकिन किसी कारण से अगर आप अकेले रह रहे हो, कोई भी आपके पास नहीं है इस दीपक को जलाने के लिए जब आप पीरियड्स के टाइम हो, तब तो ईश्वर माफ जरूर करेंगे। तो इस दीपक को इस पावन कार्तिक मास में जरूर जलाइए। कार्तिक मास की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इस वीडियो से विदा लेती हूँ।